द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी ये जाएगा वहां विजय निश्चित है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ पर संजय जब वह बता रहे हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन के, तो क्या शब्द लगाया है? दिव्य। उनकी ध्वनि भौतिक नहीं थी जैसे पहले कोलाहल हुआ था, ऐसे शोर होने लगा नगाड़े और सबका, ये वैसी नहीं है। एक दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान कृष्ण और अर्जुन के शंख जब बजे, प्रभुपाद जी कहते हैं भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयतु पांडुपुत्राण जयस्तु पांडुपुत्राणाम ये शाम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णुदा भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। तो ये वर्णन है जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं भीष्म देव के बजाए शंख की तुलना में श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखों की दिव्य ध्वनि थी, और इन दिव्य शंखों के नाद से सूचित होता है कि कौरवों की कौरव पक्ष की विजय होने वाली नहीं है। वो आशा ही छोड़ दे विजय की, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में है। अगर हम भगवान कृष्ण को अपने साथ रखते हैं तो याद रखिए विजय निश्चित है। लेकिन कृष्ण को साथ कैसे रखना होगा? 24 घंटे मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भावना भावित कर्म करने होंगे। उससे हटकर कोई भी कर्म नहीं चाहिए, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि कृष्ण साथ साथ अंग संग रहेंगे पांडवों की तरह। लेकिन हम 24 घंटे में कितने काम ऐसे करते हैं जिसमें कहीं कृष्ण का आता पता तक नहीं है। जिसका एक उदाहरण बता दें क्या है? एक उदाहरण है माथे पे तिलक ना होना। ये बता रहा है कि हम कृष्ण के पूरी तरह से साथ नहीं है। ना ट्विंकल माता के तिलक है, ना ही मानसी माता के तिलक, तिलक गायब है माथे से, वैष्णव तिलक। ये बता रहे हैं कितना कृष्ण को साथ रखा हुआ है हमने, कितना कृष्ण के हम अंग संग रहते हैं, ये इसका बता रहे हैं, खबर दे रहे हैं। और जब तिलक नहीं है, ये तिलक क्या है? ओम केशवाय नमः। भगवान केशव, आप कृपा करके मेरे इस ललाट भाग पर विराजमान हो, और उनके चरण कमलों में तुलसी का पत्ता अर्पण करना। विचार कीजिए, हम सोच तो रहे हैं ना कि कृष्ण हर समय हमारे अंग संग रहेंगे, हम कितने देखो लगन से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अधूरी भक्ति चल रही है, अभी पूरी नहीं हो रही। कितनी सारी बातें कोई बताने वाला ही नहीं है अभी। आप विचार कीजिए, कैसे हम ये बस सोचें। कृष्ण पांडवों के पक्ष में क्यों थे हर समय? क्योंकि पांडव एक पल भी कृष्ण को भूलते नहीं थे, एक पल भी कृष्ण से हटकर स्वतंत्र कार्य नहीं करते थे मन मर्जी का। इसलिए जब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करेंगे, खाना सोना शरीर का सब सब कुछ कृष्ण के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंगल आरती करना, नाम जप, तो फिर देखिए कृष्ण कैसे रक्षा करते हैं।
जब जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं पांडु पुत्रों की, पांडु पुत्र जैसों की, उन जैसे चाहे जो आज भी संसार में, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है। लक्ष्मी माता कृष्ण भगवान के बिना रह ही नहीं सकती अकेले, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। विजय और श्री दोनों प्रतीक्षा कर रही थी अर्जुन की। क्यों प्रतीक्षा कर रही थी? क्योंकि अर्जुन एक पल के लिए भी कृष्ण को भूलते नहीं। कितना कृष्णमय है अर्जुन, ऐसा पुराणों में एक जगह वर्णन आता है। एक बार अर्जुन अपने शयन कक्ष में सो रहे थे, अचानक नारद जी अर्जुन जी से मिलने के लिए आ गए। जब आए तो क्या देखा, अर्जुन सो रहे हैं, अर्जुन के एक एक रोम से कृष्ण 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 ध्वनि निकल रही है। नारद जी ने क्या किया, वीणा लेके आंखें बंद की और नाचना शुरू हो गए। भूल गए उसके बाद सब, और नाच रहे मग्न होकर, सुध ही नहीं है। ये है भक्ति अर्जुन की भगवान कृष्ण के प्रति। अर्जुन कोई सामान्य भक्त नहीं है, कैसा अनन्य भक्त है, सोचिए इस बात से। अनन्याश चिंतयन्तो माम, अन्य किसी का चिंतन ही नहीं करता अर्जुन कृष्ण के अलावा, ऐसा हो। हर पल कोई परिस्थिति आ जाए सीधा कृष्ण को पुकारता है। विजय और श्री भी उन्हीं को मिलती है। अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, अर्जुन और कृष्ण जिस रथ में आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। अब बताइए, जो अग्नि बाण अर्जुन के रथ पे मारे जा रहे थे कर्ण और अन्य योद्धाओं के द्वारा, भला वो रथ जले कैसे? क्योंकि रथ मिला ही अग्निदेव से था। अग्निदेव ने प्रदान किया था वो रथ अर्जुन को। और इससे सूचित हो रहा था, तीनों लोकों में जहां कहीं भी अर्जुन जाएगा वहां विजय निश्चित है। तीनों लोकों में कोई पराजित नहीं कर सकता अर्जुन को। सोचिए क्यों? क्योंकि कृष्ण अंग संग है। तो इसलिए हर पल कृष्ण को अपने विचारों में, अपने वाणी से जो भी चर्चाएं हैं उनमें, और अपने सभी कर्मों में कृष्ण को साथ रखना होगा। कहते हैं ना, हे नाथ आपको मैं भूलूं नहीं, एक पल भी आपको नहीं भूलूं, आप हमेशा मेरे को याद मैं आपको याद करता हूं हमेशा। ऐसी होनी चाहिए चिंतन। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। और 15वां श्लोक, थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से करिए जिससे 15 तक 5 श्लोक आज प्रयास करते हैं कंप्लीट। 15वां श्लोक पढ़ने के सलिष्टि पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण जी। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मावृकोदर। हरे कृष्ण प्रभु ठीक, जी, धन्य प्रणाम। अनुवाद पढ़िए पूनम माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण। की जय। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। हरे कृष्ण प्रभु जो जी। तात्पर्य है ना उसके साथ बोला जाता है प्रभुपाद जी की जय, क्योंकि अनुवाद प्रभुपाद जी ने नहीं बोला है, अनुवाद संजय ने बोला है। पहले भी कुछ ऐसे भक्तों ने कहा अनुवाद के साथ प्रभुपाद जी ने, अनुवाद जिसका है वो उनके द्वारा है, तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा जी प्रभु जी। है। इस श्लोक का तात्पर्य पढ़िए वर्षा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। तात्पर्य: अर्चनीय वंदनीय प्रार्थना करने जगत शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी
उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का भी वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विभिन्न कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणतः उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गांवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इस प्रकार उनका नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। हरे कृष्ण। अनीता माता, सेकंड पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम विक्रोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वो अधिक खाते हैं, और उसी प्रकार वो अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिम्बासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण जी। संजय आगे कहते हैं, धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है 5 जन्य। तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम जी ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। भीम जी का शंख है पौंड्र, नाम है उसका। 5 जन्य देवदत्त पौंड्र। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिक कहते हैं इंद्रियों को, ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनको, वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश के। अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। अब सारे जीव भगवान कहते हैं मेरे अंश हैं, तो हमारी इंद्रियां भी क्या है? भगवान कृष्ण की इंद्रियों की अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है। निर्विशेषवादी जब ईश्वर के रूप को ही नहीं मानते, तो परिणाम उनके इंद्रियों के जो है स्वामी किसको बताएंगे? कोई है ही नहीं, क्योंकि वो मानते ही नहीं किसी को ईश्वर के रूप में, निराकार कहते हैं। इसलिए वो इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, निर्विशेषवादी, निराकारवादी। इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए कि वो इंद्रिय जीव जो है इंद्रिय रहित हैं, उनमें कोई बहुत ऐसी इंद्रियां नहीं। इस तरह के कई तर्क हैं ज्ञान मार्गियों के, निराकारवादियों के। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। समस्त जीवों के 84 लाख जो है, सब जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले।
इस तरह से निर्देशन करने का तरीका है भगवान का कि कैसे भी करके साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उसको भगवान की शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं, जो भक्त नहीं है उनको अपनी माया के द्वारा निर्देशित करते हैं या प्रकृति के द्वारा उनको बार बार इस तरह से कि उन्हें कैसे भी अपने चरणों तक लाते हैं, शरण तक। लेकिन जो विशुद्ध भक्त है, बिल्कुल शुद्ध भक्त, उनको तो सीधे निर्देशन करते हैं, जैसे अर्जुन को उसके रथ पर कर रहे हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। जैसे जैसे भगवान के कार्य वैसे वैसे उनके नाम। इंद्रियों के स्वामी तो ऋषि के, उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन भी है, क्यों? इन्होंने मधु नामक असुर का वध किया। गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के लिए गोविंद कहलाते हैं, आनंद देने के कारण। गौओं और इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव जी के पुत्र होने से वासुदेव कहलाते हैं। देव की माता के पुत्र होने से कारण से उनका एक नाम देवकी नंदन भी है। वृंदावन में यशोदा मैया के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सखा, अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है तो पार्थ सारथी। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। अर्जुन का या अर्जुन की इंद्रियों का निर्देशन, तो ऋषिकेश। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई ने विभिन्न यज्ञ संपन्न करने थे, अश्वमेध या राजस्व यज्ञ करने थे, तो परिणाम धन की आवश्यकता हुई। खूब सारा धन चाहिए था, पहले यज्ञों में बहुत धन लगता था, तो परिणाम अर्जुन जी ने उनकी मदद की थी धन इकट्ठा करने में, स्वर्ण इकट्ठा करने में। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, वृकोदर। वृकोदर क्योंकि जब वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार के अति मानवीय, जो आम मनुष्य नहीं कर सकता, अति मानवीय कार्य करते हैं। जैसे हिडम्बासुर का वध, हिडम्बासुर जो है इतना विकराल राक्षस था, उसका वध करना संभव नहीं था सर, लेकिन भीम जी ने वध कर दिया। ये नहीं, हमारा तो है ना, पहले आवश्यकता से अधिक खाना, लेकिन उसके बाद कार्य भी नहीं कर पाना। यहाँ तो भीम जी अगर खाते हैं तो कार्य भी करते हैं ना फिर वैसा। और पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाए जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। पांडवों के पक्ष से श्री कृष्ण इत्यादि ने जो शंख बजाए ना अपने, उनके सैनिकों के लिए बड़ा प्रेरणाप्रद, बड़ा उत्साहित हो गए पांडव दल के सैनिक। विपक्ष में ऐसा कुछ ना था, ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी लक्ष्मी या श्री, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी कि पांडवों की जीत होगी, कौरवों की हार होगी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। भगवान की जय। श्री अर्जुन जी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। सभी पांडवों की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, कोई? जी अजीत प्रभु जी बोलिए। तो ये हरे कृष्ण, राम प्रणाम। और यहाँ पे रथी महारथी का नाम आया था, तो रथी महारथी में क्या अंतर होता है मुझे, क्या इसका गुण क्या होते हैं? रथी के अंदर कितने योद्धा होते हैं, महारथी के अंदर कितने योद्धा होते हैं, ऐसा कुछ है क्या प्रभु जी? महाभारत के अंदर इसका वर्णन अलग अलग किया गया है।
इस्कॉन की ओर से भी अभी प्रिंट हो गई है, उसमें इसका वर्णन है। अर्धरथी, रथी, अतिरथी, महारथी, इस तरह से हैं। जो रथी होते हैं उसमें 5,000 सैनिकों के बराबर होता है बल। अर्धरथी में 2,500 सैनिकों के लड़ने की क्षमता होती है, जैसे भीष्म द्वारा कर्ण को कहा गया था ये बात। अर्धरथी 2,500 सैनिकों से अकेले लड़ सकता है। रथी 5,000 योद्धाओं से एक साथ लड़ने की। अतिरथी 12 रथियों अर्थात 60,000 सैनिकों के बराबर बल अतिरथी कहलाता है। और महारथी 12 अतिरथियों अर्थात 7,20,000 सैनिकों के बराबर दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता, जैसे अर्जुन और भीष्म, ये महारथी हैं। और अति महारथी अर्थात 12 महारथियों अर्थात 88,40,000 सैनिकों के बराबर सभी दैवी शक्तियों के ज्ञाता, जैसे श्री कृष्ण और श्री राम, अति महारथी। ये सभी का ही बता दिया आपको। अर्धरथी, रथी, अतिरथी, महारथी, अति महारथी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी कर्ण क्या था? कर्ण, अजय, कर्ण, कर्ण। हाँ कर्ण, बोलिए क्या कर्ण का? ये कर्ण क्या था गुरु जी? ये रथी था, महारथी था? अर्धरथी, अर्धरथी 2,500 योद्धाओं से लड़ने की क्षमता थी, अर्धरथी था। भीष्म पितामह ने कर्ण को अर्धरथी कहकर इसलिए संबोधित किया, 2,500 योद्धाओं के लड़ने की क्षमता। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। जी निशु वर्मा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मेरा थोड़ा टॉपिक से अटके है क्वेश्चन। मुझे जो पिंगला वेश्या है और एक कनिका नाम की आप बताते हैं, तो उनके जो स्टोरी है एक जैसी मैच होती है, तो प्रभु जी मुझे थोड़ा उनमें कंफ्यूजन हैगा। इंदिरा और दूसरी किसकी? कनिका, एक दत्तात्रेय वो थे, ऋषि थे, उनके वो जो गेट पे खड़ी रहती है, जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे, उनकी स्टोरी में आती है। एक कनिका नाम की वेश्या होती है शायद, वो भी। वो तो तो प्रभु जी वो दत्तात्रेय अलग है। भगवान ने बनाए थे 24 गुरु तो। हाँ तो प्रभु जी उनकी जो जो उसमें आती है कि कनिका नाम की भी वेश्या के बारे में बताते हैं, जो भगवान को मतलब वेट करती रहती है, फिर वो भगवान के अधीन मतलब अपने आप को समर्पित कर देती है ऐसे। मैं भगवान आपसे जानना दत्तात्रेय चाहती ने हूँ। पिंगला से शिक्षा ली थी इस बात की, जिसने केवल धन और इंद्रिय सुख के लिए ये जीवन नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति के लिए जीवन मिला है। जी पिंगला जी क्या करती थी? पिंगला एक वेश्या रात भर ग्राहक की प्रतीक्षा करती थी, लेकिन कोई नहीं आता। समय बीतने के बाद वह गहरी निराशा और अकेलेपन में डूब जाती थी। आत्मबोध, इसी निराशा के क्षणों में उसे बोध हुआ कि भौतिक सुख जैसे ग्राहक, धन, सौंदर्य केवल क्षणिक है और अंततः दुख देते हैं। उसे अपनी शरीर की नश्वरता का एहसास हुआ, नश्वरता का, और वहीं से वैराग्य और ज्ञान जागा पिंगला में। इस गहरे अनुभव ने उसे वैराग्य की ओर अग्रसर किया, उसे धन और मोह त्याग दिया और उसे आत्मिक शांति प्राप्त हुई, यह महसूस करते हुए कि आत्मा का सुख ही वास्तविक सुख है। तो इस बात की शिक्षा पिंगला की कहानी श्रीमद् भागवत की 11वें स्कंद में आती है। दत्तात्रेय भगवान जो है
उन्होंने 24 जो गुरु बनाए उसमें से एक रूप में वर्णित किया है इसमें। और शिक्षा क्या है इससे? जितनी अधिक इच्छाएं होंगी उतना ही अधिक दुख होगा, और इच्छाओं का त्याग करने से ही मन को शांति मिलती है। और आध्यात्मिक जागृति क्या है? पिंगला का परिवर्तन भौतिक बंधनों से आध्यात्मिक मुक्ति का एक उदाहरण है, जहां वह क्षण भंगुर सुखों की निरर्थकता को समझती है और आंतरिक शांति पाती है। विचार कीजिए, कहाँ किस हालत में थी और कैसे एकदम जीवन परिवर्तन हो गया पिंगला का। और कनिका कह रहे हो? प्रभु जी, कनिका जो एक साधु ने ले जाते हैं, फिर वो पूरी रात नाचती है, भगवान के सामने नाचती है। कनिका वैश्या जो है एक, इनकी भी इतिहास में है इसका वर्णन, लेकिन कनिका है या गणिका है? कनिका नाम से आते हैं, लेकिन वास्तव में उसका गणिका नाम है। कनिका वैश्या का से जो कनिका वैश्या नाम से कोई एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक या पौराणिक कथा नहीं मिलती, जबकि गणिका वैश्या मिलती, गणिका की है। जी प्रभु जी, और वैश्या जो व्यापारी वर्ग की स्त्री ये कन्या के संदर्भ में वर्णन है इसके बारे में। संस्कृत में गणिका या वैश्या प्राचीन में ऐसी महिलाएं थी जो कलाओं, संगीत, नृत्य, साहित्य में पारंगत होती थी, और काम सूत्र में गणिकाओं को सुंदर वैश्या कहा गया है और उन्हें सामान्य वैश्याओं से अलग करती थी। वे धन के लिए तत्पर होती थी, लेकिन हृदय से, वासना से नहीं जुड़ी होती थी। ये बौद्ध और जैन साहित्य में भी उच्च चरित्र वाली गणिकाओं का वर्णन मिलता है। कनिका वैश्या किसी एक कहानी का, इसमें गणिका का ही वर्णन है इसमें। प्रभु जी, आपने एक बार स्टोरी बताई थी कि वो साधु ने ले जाते हैं, तो वो उनकी मतलब भगवान के सामने नाचती थी वो, उनको भगवान के सामने फिर मंदिर में ले जाते हैं, तो वो 24 घंटे पता नहीं कितने टाइम तक नाचती रहती है, तो फिर वो उसी से ही अपना देह त्याग देती है, भगवान में अपनी सारी इंद्रियां मन को लगा देती है। तो ऐसे कुछ बताया था। गणिका एक वैश्या थी जो शहर के एक बाजार में रहती थी। वह सदा पाप कर्मों में ही कार्यरत रहती थी। उसके रूप और यौवन सब बाजार में बिकते रहते थे और मंदे कर्म करके पापों की गठरी बांधती जा रही थी। जब से हो जाती तो उसके घर में रौनकें बढ़ जाती और महफिलें सजी रहती। सुआ पड़ावत गणिका तारी, एक बात आता है ना, भजन में भी आती है पंक्ति, सोहरी नैनहु की पूतरी। ये अपने भक्तों ने वचन किया है कि तोते को पढ़ाती हुई गणिका भव जल से तर गई। वह परमात्मा के नयनों की पुतली बनी। वह भक्तों में गिनी जाने लगी। उसका ऐसा जीवन बदल गया। तोते को पढ़ाती थी और तोते को पढ़ाते पढ़ाते खुद ही बेचारे परिवर्तित हो गया, हृदय शुद्ध हो गया, राम नाम सिखाते हुए। उसके पाप एवं नारकीय जीवन में से निकलने की कथा इस प्रकार है। वह बुरे कर्मों में व्यस्त हुई जीवन की को ही भूल गई थी। जीवन मिला क्यों है? मनुष्य जीवन के मनोरथ का उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। एक दिन एक साधु जिसके पास एक तोता था वहां आ गया। कहते हैं वह साधु नगर से बाहर रहता था।
वह भीड़ भाड़ में कम ही आता। उस रात इतनी वर्षा हुई कि वहां ऊंची नीची धरती जल थल दिखाई देने लगे। जल थल दिखाई दे, ऐसा होगा हालत हो गई। साधु ने देखा कि सर्दी से उसका तोता भी मरने लगा है। यह तोता उसको प्राणों से भी प्यारा था, क्योंकि वह राम राम जपता था। उसने तोते के पिंजरे को उठाया तथा नगर की ओर चल पड़ा। उसने अपनी गोदड़ी तथा अन्य वस्त्र ऊपर लिए हुए थे। कुदरत की शक्ति का मुकाबला करना उसके वश से बाहर था। वह पैदल चलता हुआ नगर आ गया, पर कोई ठिकाना न मिला। रात का समय था, सब लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद करके बैठे हुए थे। बहुत घूमने फिरने पर भी साधु को कोई ठिकाना ना मिला। वह चलता रहा। गणिका का घर आया, दिया जल रहा था, द्वार भी खुला हुआ था। वह राम का नाम लेकर भीतर चला गया। गणिका उसे देख मनी मन बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि वर्षा और तूफान में भी उसके पास ग्राहक आया है, जो उसके तन का सौदा करेगा और उसको पैसे खटाएगा। उसने बड़ी खुशी से कहा, आओ मेरी आंखों में बैठो, मैं आपका रास्ता देख रही थी। गणिका का यह बात सुनकर और उसके रूप तथा श्रृंगार को देखकर साधु बड़ा हैरान हुआ। साधु ने गणिका से कहा, पुत्री, बाहर वर्षा बहुत हो रही है, जिस कारण मेरी झोपड़ी बह गई। मैं अपने तोते से ही सहारा लेने आया हूँ। पुत्री शब्द से गणिका का पापी मन कांप उठा। वह एक बार कांपी तथा फिर मासूम होकर बोली, आपने रात ठहरना है? हाँ पुत्री, हमने रात ठहरना है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है और शरीर आत्मा का घर। शरीर को आश्रय देना, नेक मार्ग पर चलना होता ही है। पुत्री, परमात्मा ने तुम्हें सुख के सभी साधन दिए हैं, तुम उसे याद करती होगी। साधु सहज स्वभाव बोलता गया। उसकी आत्मा सचमुच ही निर्मल थी, परंतु गणिका, जिसका वास्तविक नाम चंद्रमणि था, वह साधु की बातें सुनकर घबराने लगी। वह तो पापिन थी। उसने घबरा कर कहा, आप साधु हैं? हाँ, मैं साधु हूँ। मेरे मालिक ने मुझे साधु बनाकर अपने नाम के सिमरन में लगाया है। वही मालिक सबका जीवन दाता और अन्नदाता है। गणिका के मन में भी कुछ नेक भाव आए, क्योंकि उस दिन से पहले उस जैसा साधु महात्मा पुरुष पहले कभी भी उसके पास नहीं आया था, जो उसको पाप कर्मों की ओर ना लगाता। उसके पास वही पुरुष आते जो उसके तन का सौदा करके उसके मैले मन पर और अधिक मैल फेंक देते। उस दिन गणिका सुबह स्नान करके घूमती रही। वर्षा अभी भी हो रही थी। आप साधु हैं, भगवान के भक्त, ठीक है, आओ बैठो और भीगे वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहन लो। गणिका को शायद जीवन में पहली बार साधु की सेवा करने का अवसर मिला है। आओ, क्या पता मेरे जीवन में ऐसी घटना होनी होगी। यह कहकर उसने साधु को के भीगे वस्त्र उतरवाए और उसे गर्म वस्त्र दिए। उसने साधु और तोते के लिए आग जलाई। जब वह गर्म होकर अपने आप को ठीक अनुभव करने लगे, तो तोते ने अपनी आदत अनुसार राम का नाम लेना शुरू कर दिया। चंद्रमुखी गणिका को उनकी बातें अनोखी लगी। उसने साधु से पूछा, महाराज, भोजन करोगे? हाँ पुत्री, मैं भी भूखा हूँ और यह पक्षी भी भूखा है। जो भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा है वह देगा, आज नहीं तो कल। उसकी जैसी इच्छा है वैसा ही होना है। साधु ने उत्तर दिया, मेरे पास जो कुछ है उसको स्वीकार करें, पर मैं गणिका वैश्या हूँ, जिसे इस घर में आए 12 साल हो गए हैं। पुरुषों के मन की खुशियां पूरी करती रही हूँ। मैं तो पापिन हूँ, पापिन के घर का भोजन। गणिका चंद्रमुखी ने कहा। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। शायद उसने के जीवन में यह पहली घटना थी। साधु ने देखा, गणिका ने अपने पाप कर्मों को अनुभव कर लिया है, अब इनको उपदेश देना ठीक है। साधु ने कहा, तुम्हारा दिया भोजन स्वीकार होगा। इस जगत में माया का प्रवेश है। माया का प्रभाव जब जीव पर पड़ता है तो वह भगवान को भूलकर काम, क्रोध और मोह में फंस जाता है।
जीवन मार्ग से दूर हो जाता है, राम नाम का सिमरन नहीं करता। कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो अपने ही स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को कुमार्ग पर लगा भेज देते हैं। ऐसा ही जगत का दस्तूर है। ठीक है महाराज, आप सत्य कहते हैं, पुरुषों ने ही मुझे कुमार्ग पर डाला है। मैं पापिन हूं, पर पापिन होने का ज्ञान मुझे आपके ही दर्शन करने पर हुआ है। जब आपने मुझे पुत्री कहा, मेरे घर में चाहे जवान आए चाहे बूढ़ा, कभी मुझे बहन या पुत्री किसी ने नहीं कहा। ना ही मुझे पता है कि मेरी माँ कौन थी और पिता कौन। बस ऐसे ही जीवन व्यतीत होने लगा। वर्षा होते 2 दिन हो गए, लेकिन वह नहीं आए जो अपने स्वार्थ के लिए आते थे। इस प्रकार गणिका चंद्रमुखी को ज्ञान होता गया। उसका शरीर और मन कांपने लगा। उसको ऐसा अनुभव होने लगा जैसे उसमें एक महान परिवर्तन आ रहा हो। एक दर्द और पीड़ा हो रही थी। मतलब ही तो सब कुछ है, इस समाज की जान है। मुझे और मेरे तोते को मतलब था आसरा लेने का। हम चलकर आ गए। इस मतलब के 2 रूप हैं, एक तो है मायावादी और दूसरा है ईश्वरवादी। अगर जीवन को यह मतलब हो कि उसका जीवन अच्छा बने, तो वह राम नाम का सिमरन करने के लिए साधु संतों और नेक पुरुषों की संगत करे, सेवा का भाव अपने मन में रखे, धर्म और समाज की मर्यादा कायम रखे, तो ठीक है। देख पुत्री, अगर तुमने एक पति धारण किया होता, उसकी सेवा करती, उससे ही तन और मन की जरूरत पूरी किया करती, तो बच्चे होते। बच्चे और पति की सुख शांति के लिए पूजा पाठ करती, सभी तुझे देवी कहते। जीव कर्म से जाना जाता है, शरीर से नहीं। इसलिए भला है जो बीत गया सो बीत गया। आगे से नेक मार्ग पर चलना। भगवान जिसके जीवन भगवान जिसने जीवन दिया है, वह रोजी रोटी भी देता है। गणिका चंद्रमुखी ने साधु को भोजन कराया। उसने तोते को चूरी चूरी खिलाई और उनके चरणों में लग गई। साधु की संगत ने उसके मन को बदल दिया तथा उसको पापों का एहसास करा दिया। इसीलिए तो सदपुरुष हमेशा कहते हैं कि सदा साधु संत गुरु पीर नेक पुरुषों की संगत करनी चाहिए। भाई गुरुदास जी ने संगत का बहुत ही बड़ा महत्व बताया है। भाई गुरुदास की फरमाते हैं, तो उनकी वाणी का फिर यहाँ वर्णन है, जिसमें साधु संगत का ऐसा फल है कि जो गणिका के मन पर प्रभाव डाल गया, वह सारी सारी रात सत्संग करती रहती। अगले दिन वर्षा बंद हो गई, आकाश बिल्कुल साफ हो गया, धूप निकली तो साधु ने चलने की तैयारी की। तब गणिका चंद्रमणि ने प्रार्थना की, महाराज मुझ पर एक उपकार करो, यह तोता दे जाओ, मैं इससे राम नाम सुना करूंगी, इसको पढ़ाया करूंगी। अच्छा हो अगर आप भी यहाँ पर ही रहें। अच्छा पुत्री, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यह लो पिंजरा, इसको संभाल कर रखना। हम अपनी कुटिया में जाते हैं। तुम्हारे घर रहने से लोग तुम्हारी और मेरी दोनों की निंदा करेंगे। लोक निंदा करानी अच्छी नहीं होती। हम चलते हैं। यह कहकर साधु चला गया। वह अपना तोता छोड़ गया। वह तोता राम का नाम बोलता। कनिका कहती, बोल गंगा राम राम राम। गणिका चंद्रमणि को ऐसी लगन लगी कि वह दिन रात गंगा राम को राम नाम का पाठ पढ़ाने लगी। उसका मन पाप कर्मों से हट गया। उसने राम नाम की धुनी गानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी बैठक खाली रहने लगी और राम नाम की गूंज आने लगी। उसे तन और मन की होश न रही। वह भूखी ही राम नाम जपती रहती। गणिका चंद्रमणि की भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसने चंद्रमणि को अपने पास बुलाने के लिए एक बहाना बना लिया। वह बहाना यह था कि उसने पिंजरे में सांप का रूप धारण करके अपने काल दूत को भेजा। उसने पहले तोते को डंक मारा, उसकी आत्मा को पहले भेज दिया तथा फिर बैठा रहा। गणिका उठी, उसने तोते को बुलाया।
बोल गंगाराम राम राम, पर उसको कोई आवाज ना आई। उसने अपना हाथ पिंजरे में डालकर तोते को हिलाया तो सांप ने उसको डस लिया। उसी समय उसकी आत्मा शरीर त्याग गई। आत्मा के लिए विमान आया। नरसिंघे बजे, शंखों की धुन में वह मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में पहुंच गई। इस कथा पर भाई गुरुदास जी ने कहा है, गई बैकुंठ विमान चढ़ नाम नारायण छोत अछोता, धाऊ निथावे मान मणोता। ये है गणिका माता की जय, पिंगला वेश्या की जय। ये ऐसी हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, भगवान के धाम को गई हैं ये सब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। धन्यवाद। प्रभु जी, प्रियंका माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना भगवत गीता, ये जो युद्ध हुआ, तो प्रभु जी जो पहले युग हुए, त्रेता युग, द्वापर युग, तो उन लोगों ने भी ये सब पढ़ा प्रभु जी, कि सिर्फ हम बद जीवों के लिए सिर्फ है ये? भगवान ने गीता में बताया ना 4थे अध्याय में इस बात का कि मैंने ये सूर्य देव को ज्ञान दिया था, तो सूर्य देव से होकर सूर्य देव ने फिर अपने आगे ये ज्ञान दिया। विवस्वान सूर्य थे, उन्होंने वैवस्वत मनु जी को दिया। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, फिर परंपरा चलती रही, राज ऋषियों के द्वारा आगे चली है। ऐसे राजा जो ऋषि जैसा जीवन बिताते थे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा ये लुप्त हो गई, तो फिर भगवान कृष्ण को दोबारा द्वापर युग में फिर करना पड़ा। सबसे पहले सतयुग से ये परंपरा चल रही थी, तो इसलिए पहले भी था ये ज्ञान। अर्जुन को तो दिया गया, वो बाद में दोबारा दिया गया है वही ज्ञान। तो पहले वाले लोग थे प्रभु जी, सतयुग में थे, फिर वो भी इसके अकॉर्डिंग चलते थे जो भगवत गीता में लिखा हुआ बिल्कुल है? बिल्कुल इसके अनुसार ही चलते थे वो उस समय में, और फिर ये लुप्त हो गया, भटकाव आया, फिर दोबारा से ये अर्जुन को माध्यम बना के ज्ञान दिया गया आगे संसार में आने अन्य जीवों के लिए, जी, बद्ध जीवों के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी शमी प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो ऋषिकेश जो सिटी का नाम है, जो हरिद्वार से आगे है, वो क्या भगवान श्री कृष्ण के नाम हर्षिकेश से ही पड़ा है वो? हाँ, ऋषि तो देखो ऋषिकेश ये उन्हीं के नाम से है संबंधित, क्योंकि हरिद्वार, ये हरिद्वार जो है भगवान हरि का द्वार, ये उन्हीं के नाम, हरिद्वार ऋषि के उन्हीं के नाम, तीर्थ स्थल है ना, तो इसलिए तीर्थ स्थलों के नाम भगवान से संबंधित करके ही है। हरिद्वार ये हरि का द्वार है, जहाँ से अगर कोई चाहे तो वहां पर भक्ति करके गंगा मैया की कृपा लेके उनकी कृपा ले सकता है, भजन करके, वो साधु संग करके, ऐसे ही ऋषिकेश। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी और कोई प्रश्न नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय। आज की जय। अनंत संजय व्यास प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।